अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे द व्हील क्वेश्चन रैंक सम टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैम्पल्स। इसके नाम से ही जाहिर है, जो हम लोगों ने पहले किया था वो साइन रैंक टेस्ट था, लेकिन इसमें हम कुछ सम फाइंड करेंगे और रैंक असाइन करेंगे। ठीक है, इसमें वो प्लस के साइन या नेगेटिव साइन का कोई चक्कर नहीं है, और इंडिपेंडेंट सैंपल होंगे, पेयर्ड नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2। इसके अंदर से हम सैंपल 1 ड्रा करेंगे, इसके अंदर से भी हम क्या करेंगे, सैंपल 2 ड्रा करेंगे। ठीक है, इसका साइज़ n1, इसका साइज़ n2। ठीक है, और ये n1 लेस दैन n2 होगा, n1 लेस दैन n2 होगा। ठीक है, और इसमें भी ये भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, बट फॉर इंडिपेंडेंट सैम्पल्स। ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंट सैम्पल्स। अब इसका प्रोसीजर देखें। फॉर टेस्टिंग hypothesis, number 1, we formulate hypothesis as H naught, the two populations are identical, that is एक का मीडियन क्या होगा, दूसरे के इक्वल। H1 क्या होगा, द टू populations are not identical, that is M1 is not equal to M2, M1 greater than M2, M1 less than M2। ये क्या हो जाएगा, ये 2 टेल्ड हो जाएगा, सॉरी ये 1 टेल्ड होगा, और ये क्या होगा, ये 2 टेल्ड होगा, 2 टेल्ड टेस्ट। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम अल्फ़ा चूज़ करेंगे, अगर गिवन नहीं होगा तो 0.05। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम आर टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या यूज़ करेंगे, पेयर्ड सैंपल के लिए हम टी यूज़ करते थे, इंडिपेंडेंट के लिए आर यूज़ कर रहे हैं, सम ऑफ रैंक्स ऑफ द स्मॉलर सैंपल। जो स्मॉलर सैंपल होगा उसके रैंक का सम जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर होगा। और अगर दोनों इक्वल हो तो दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ पे आर को कंप्यूट करना है, वो क्या करेंगे, हम जितने भी टोटल सैंपल होंगे, सैंपल 1 के मेंबर, सैंपल 2 के मेंबर, वो सारे लिख लेंगे, लेकिन सैंपल 1 के मेंबर्स को अंडरलाइन कर लेंगे, फिर इनको रैंक असाइन करेंगे और रैंक का सम करेंगे, तो जो स्मॉलर होगा वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे है आर। ठीक है, आर जो हमारे पास क्या होगी, टेबल वैल्यू, ये हम देखेंगे और डिसाइड करेंगे, रिजेक्ट H naught if R
लेस देन इक्वल टू द स्मॉलर टेबल वैल्यू और accept h naught if r greater than ये भी रिजेक्ट ही है, रिजेक्ट h naught if r less than equal to the smaller table value और रिजेक्ट h naught if r greater than equal to larger टेबल वैल्यू। अब इसका जब टेबल देखेंगे इसके अंदर दो वैल्यू होंगी, ठीक है। अगर r जो होगा स्मॉलर वैल्यू से लेस होगा फिर भी रिजेक्ट करेंगे h naught को, अगर r ग्रेटर देन लार्जर वैल्यू होगा तो फिर भी हम रिजेक्ट करेंगे, और दूसरे केसेस में हम क्या करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट h naught। और एक और चीज़, अगर n1 n2 एक्सीड करे 10 से तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे वो क्या लेंगे, वो नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उसके लिए जो हमारे पास z बनेगा वो बनेगा r माइनस म्यू आर ओवर सिग्मा r। म्यू आर हमारे पास क्या होगा, n1 प्लस n2 प्लस 1 इंटू n1 ओवर 2, और सिग्मा r क्या होगा हमारे पास n1 n2 n1 प्लस n2 प्लस 1 ओवर 12, ठीक है। अगर n1 और n2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स के लिए हमारे पास एक्सीड करे 10 से तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक z यूज़ होगा, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल देखें। The two samples below are from two populations assumed to be identical. Test the null hypothesis using the Wilcoxon rank sum test, ठीक है। अब नज़र आ रहा है रैंक सम टेस्ट है, साइन रैंक नहीं है, तो फिर इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस के लिए होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के सैम्पल्स के लिए होगा। डेट द टू मीडियंस आर इक्वल अगेंस्ट द अल्टरनेटिव डेट द मीडियन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन इज़ ग्रेटर देन डेट ऑफ द सेकेंड पॉपुलेशन। तो ये सैम्पल हमें गिवन है, ठीक है। सैम्पल 1 6 ऑब्जर्वेशन है और सैम्पल 2 में क्या है 9 है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, m1 इज इक्वल टू m2, m1 पॉपुलेशन 1 का मीडियन और m2 पॉपुलेशन 2 का मीडियन, और अल्टरनेटिव क्या बनेगा, क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट पॉपुलेशन का मीडियन क्या हो, ग्रेटर देन सेकेंड पॉपुलेशन, ठीक है। अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 चूज़ की है। अब इससे नेक्स्ट क्या करना है, कंप्यूट करना है। वो कैसे करना है, जितने भी टोटल सैम्पल्स हमें गिवन है अरेंज करके हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए हैं, अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 22 के बाद 26 25 26, इस तरह हम लोगों ने जितने भी दोनों सैम्पल्स हैं वो लिख लिए हैं 22 25 26, और साथ जब हम लिख रहे हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में तो हम लोगों ने अंडरलाइन किया है सैम्पल 1 के मेंबर्स को, सैम्पल 1 के मेंबर्स को हम लोगों ने क्या किया है, अंडरलाइन किया है। सैम्पल 1 के मेंबर्स को क्या किया है, अंडरलाइन किया है। सैम्पल 1 के मेंबर्स को हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया है, ठीक है। फिर क्या किया है, इनको रैंक असाइन किया, 22 को 1, 25 को 2, 26 को 3, 29 को 4, ठीक है। 30 को अब 30 को 5, 31 और 31 रिपीट हो रहा था तो इसको एवरेज वैल्यू असाइन की है, क्या 31 का 6, 31 का 7, तो जब इसको करेंगे तो ये एवरेज 6.5 आ जाएगा, 31 का 8, इस तरह ये सारे वैल्यूज़ हम लोगों ने क्या की है, असाइन किए हैं, ठीक है।
इसके बाद हम लोगों ने जो स्मॉलर सैम्पल था उसके रैंक को ऐड किया है, ठीक है। 4 प्लस 6.5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 15, तो वो 56.5 बना है, 56.5 बना है, ठीक है। तो अब हमारे पास N1 6 था, N2 9 था। टेबल में इसकी वैल्यू देखेंगे। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 0.05। जो इसके ऊपर टॉप पेयर है वो 2 टेल टेस्ट के लिए है, और जो लोअर पेयर है वो 1 टेल्ड टेस्ट के लिए है, ठीक है। तो N1 हमारे पास क्या था, 6। N1 हमारे पास 6 था, N2 9 था। N1 ये 6 और N2 क्या है, 9। तो 1 टेल टेस्ट है, तो हम लोअर पेयर को देखेंगे। ये बॉक्स बनता है 6 के लिए और 9 के लिए। तो लार्जर वैल्यू देख रहे हैं हम यहाँ से, तो वो क्या है, वो 63 है। लार्जर वैल्यू देख रहे हैं तो वो क्या है, 63 है। तो आर क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 63 वन टेल टेस्ट और लोअर पेयर के लिए। वन टेल टेस्ट और लोअर पेयर के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 63 आ रही है। तो इस केस में जब हमारे पास आर जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू लार्जर टेबल वैल्यू हो, आर ग्रेटर दैन इक्वल टू लार्जर टेबल वैल्यू हो, तो हम क्या करते हैं, H0 को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट करेंगे और H1 को एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सिंपल ये टेस्ट है। जितने भी सैम्पल्स गिवन होंगे, ठीक है, सैम्पल्स के मेंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर जो सैम्पल 1 होगा, ठीक है, स्मॉलर सैम्पल जो होगा, ठीक है, इस केस में सैम्पल 1 है, उसको अंडरलाइन कर लेना मेंबर्स को, और इनको रैंक असाइन करना है। अगर वैल्यू सेम होगी तो रैंक असाइन करने के बाद उनके एवरेज लेना है, और जो स्मॉलर सैम्पल होगा उसके रैंक्स को ऐड करना है। फिर N1 N2 को देखते हुए 2 टेल्ड या 1 टेल्ड के लिए, 2 टेल्ड के लिए अपर पेयर को देखना है, टॉप पेयर को, और 1 टेल टेस्ट के लिए लोअर पेयर को देख के हम लोगों ने लार्जर अगर वैल्यू ले रहे हैं तो वो लार्जर वैल्यू अगर आर से ग्रेटर होगी तो H0 को रिजेक्ट करेंगे, अगर उससे स्मॉलर होगी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये था रैंक सम टेस्ट, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखें। गिवन द 2 सैम्पल्स below, use the Wilcoxon rank sum test to test the null hypothesis that the population medians are equal against the alternative that they are not equal, ठीक है। ये 2 टेल टेस्ट बनता है, इक्वल और नॉट इक्वल। अब यहाँ पे देखें सैम्पल साइज़, ये 10 से एक्सीड कर रहा है तो हम जी स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे, जी स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। अगेन वही काम करेंगे, जितने भी मेंबर्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए, और जो स्मॉलर सैम्पल था उसको अंडरलाइन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद उनको रैंक असाइन किए हैं, जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी, ठीक है, उनको हम लोगों ने एवरेज रैंक असाइन किए हैं, और जो स्मॉलर सैम्पल था उसके रैंक्स को ऐड किया है। अब N1 12 है, N2 15 है, तो म्यू आर कैलकुलेट किया है, क्योंकि अब जो पॉपुलेशन होगी वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नॉर्मल होगी। सिग्मा आर हम लोगों ने लिया है, जी में ये वैल्यूज़ पुट की है तो ये वैल्यू आ गई है। और क्रिटिकल रीजन चूँकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो हम जी टेबल ले रहे हैं ना उसमें हम लोग 2 टेल टेस्ट के लिए जी की वैल्यू लेंगे तो 1.96 है, ठीक है। और जो हमारी कम्प्यूटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही है, काम बहुत आप लोगों ने पहले किया है। तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और क्या कहेंगे कि मीडियंस क्या है, इक्वल है। तो ये था विल्कोसन रैंक सम टेस्ट, ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंट सैम्पल। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।